ये मेरा रिव्यू है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। जीत गए बेंचो। इनको इनकी औकात दिखा दी भाई। जो ये लोग कह रहे थे देखो उस्मान तारिक से डर गए हम, तो मॉरल विन पहले ही हो गया। अरे भाई कोई बंदा न्यू आ रहा है जो साइड आर्म से फेंकता है, जो इतना रुक के बॉल डालता है, तो क्या बंदे प्रैक्टिस नहीं करेंगे? और इंडियन फैंस तो वैसे भी भाई हम हमेशा अंडरडॉग जैसे ही खुद को मानते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, लेकिन हमारे प्लेयर्स कहाँ मान रहे थे भाई। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई भी करता है। और उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसको जो एक विकेट मिला वो तब मिला जब सूर्या को मारने की ज़रूरत थी। और तुम्हारी बैटिंग का क्या हाल हुआ? वो साहिबजादा फरहान, अरे मैंने तो सुना था तो इनको छक्के नहीं लगे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? लग गया छिक्के छिक्के लग गए आज, लग गए छक्के। कितने छक्के तुमने इन टोटल मारे हैं भाई? सारे तो मुझे लगता है उस उस्मान खान ने मारे हैं, एक लगता है शाहीन ने मारा है। मैं बस इंडिया की टीम का ये कहूँगा, वो जो आपने रिंकू को ओवर दिया वो मेरे हिसाब से बहुत अनप्रोफेशनल था। आई गेट इट, सूर्या की थोड़ी आदत है कि जब मैच हम जीत जाते तो किसी नॉन बॉलर टाइप या फिर बॉलर जो बॉलिंग नहीं करता उसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए दे देता है। लेकिन आई थिंक दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपको किसको देना ही था तो आपको शिवम दुबे को देना चाहिए था, क्योंकि शिवम दुबे आपके टीम का एक्चुअल सिक्स्थ ऑप्शन है। और मैटर तो करता नहीं कि स्पिनिंग ट्रैक हो या नहीं, क्योंकि लास्ट विकेट है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत था। कुलदीप ने बॉलिंग में कहूँगा ओवरऑल उसने बॉलिंग ठीक की, लेकिन जिस पे उसको विकेट मिला भाई वो तो पता नहीं घटिया थी, फुल टॉस थी भाई। मतलब कि कैसे हो गया उस पे वो आउट, कुलदीप खुद हंस रहा था। दूसरा ये बात है भाई, कुलदीप अपनी थोड़ी सी फिटनेस ठीक करो। एक मुझे पता है, एक जिस पे 3 रन आ गए थे उसमें कुलदीप ही था फील्डर, वो लेट भागा था। दूसरा वो जो कैच ड्रॉप करके छक्का गया उस पर हार्दिक गुस्सा भी, मेरे हिसाब से गुस्सा हो और उसको थप्पड़ भी मारो कि पहले भाई तू फिट हो, इतना मोटा हुआ है, वैसे ही तेरे को इतनी इंजरी प्रॉब्लम्स रहती है, तो फिट हो। और दूसरा भाई कि इसको थोड़ा सा बोलो, कब अपनी फील्डिंग ठीक करेगा? इसको विराट भी गली आ चुका, रोहित भी गली आ चुका, कब करेगा ये? दूसरा, वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच ईशान किशन। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा करेगा इस वर्ल्ड कप में, वो तो ईशान किशन नहीं करती। और तुम देखो ना, हमने कहते 175 मारे, उसमें से 77 तो उसने ईशान किशन ने मारे, और वो भी सारे पावर प्ले में। एक चीज़ ये है हमारी बैटिंग में, ये कह सकते हो कि मेरे को लगा कि तिलक वर्मा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली बताओ क्यों? क्योंकि आई गेट इट, तुम विकेट जल्दी चले गई वहाँ पे, सामने से ईशान मार रहा है तो तुम थोड़ा टाइम ले रहे हो खुद को सेट होने के लिए। वो लोग बॉलिंग भी ठीक कर रहे थे पावर प्ले में। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, जब तुम 10-15 बॉल तुमने ले ली सेट होने के लिए, फिर उसके बाद तुम आउट हो गए। मे बी तिलक का प्लान था जैसे कि वो एशिया कप के फाइनल में, कि भाई मैं डॉट करते रहूँगा, फिर 15-16वें ओवर में आके मारूंगा मैं। लेकिन यार एक चीज़ तिलक को रिकग्नाइज करनी चाहिए, जो उसके साथ प्रॉब्लम है कि ही डॉट्स अप अ लॉट। ही डॉट्स अप अ लॉट, मतलब कि जो मुझे इसकी इम्प्रूवमेंट दिखी थी वार्म अप मैचेस में, कि ही वॉज एक्चुअली, वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, कि ही वॉज टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स व्हेन ही वॉज नॉट गेटिंग शॉट। जो ऐसा लगा था कि इट्स अ वेरी वास्ट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज जनरली तिलक में प्रॉब्लम था, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से दे हैव, उसको करना पड़ेगा, ही हैज़ टू डील विद इट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा वरना। वरना कैसे होगा भाई? सूर्या का आई कैन अंडरस्टैंड क्यों भाई, वो पावर प्ले के बाद आया है, वो उसको टाइम लगेगा। वो ट्राई भी कर रहा था, बॉल नहीं लग रही थी, फिर उसने कोई लॉफ्टेड शॉट्स ट्राई नहीं किए, क्योंकि उसको पता था कि पिच होल्ड कर रहा है तो नहीं अच्छा होगा अगर मैंने शॉट्स ट्राई किए तो। और फिर एंड में और उसको रहना था, क्योंकि फिर वरना विकेट गिर गई, ईशान भी आउट हो गया, फिर उसके थोड़ी देर बाद तिलक भी आउट हो गया। एक चीज़ कह सकते हो, तिलक और साई ने थोड़ा बहुत कोलैप्स रोक दिया, लेकिन मेरे हिसाब से फिर तिलक आउट हुआ तो सूर्य के पास चॉइस ही नहीं थी। मैं कहूँगा शिवम दुबे वॉज गुड, उसने जो एक दो मारे उससे हमें मोमेंटम मिला। हार्दिक तो पहली बॉल पे ही आउट हो गया, तो उसको क्या ही कह सकते हो। हाँ, लेकिन आई थिंक ये भी है कि ठीक है तुमने कोलैप्स से बचा दिया, लेकिन जब आपके पास इतने सारे प्लेयर्स नीचे आ रहे हैं तब उसमें इतनी डॉट्स खेलना, वो मुझे नहीं समझ आता। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम विकेट पे हो कि कोलैप्स ना हो, लेकिन एटलीस्ट टेक सिंगल्स, क्योंकि दैट इज़ नॉट रिस्की।
और तुम आउट हो गए तो तुम्हारे पास है और बैटिंग करने के लिए। और एक चीज़ कह सकते हो, और रिंकू ने अपना काम किया, वो एंड में आया, उसने जो अब एक एक छक्का एक चौका मारा, उससे हमें इम्पेटस मिला। लेकिन फिर से भाई रिंकू तूने रन आउट कर दिया दुबे को, 2 मैचेस कंसेक्यूटिव हो गए कि तूने रन आउट कर दिया। भाई दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज, यू वर ग्रेट इन द फील्ड। मैं कहूँगा एज अ बैट्समैन तुमने अपना आज फाइनली काम किया जो तुम्हें करना था। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, दिस विल नॉट वर्क, ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा, अभिषेक को क्या ही बोलोगे भाई, उसने वही किया जो वो जनरली करता है मेरे को लगता है। और अभी इलनेस से भी वापस है, अभी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मैच हो जाएगा, वो शायद उसमें रन मार ले। उसमें अगर रन नहीं मारे तो तुम थोड़ा कहोगे कि मे बी उसको थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, मे बी हमें थोड़ा वरी करने की ज़रूरत है, लेकिन नॉट दैट वरी कि इसको टीम से निकाल दे। दूसरा एक और चीज़ है कि अ, मैं कहूँगा कि इनकी बॉलिंग में पाकिस्तान की साइम अयूब हैड अ वेरी गुड डे। मतलब स्पिनर्स ने ऐसा सच रन दिए नहीं, मतलब ओवरऑल देखो तो सब वो थे, इकोनॉमिकल थे। साइम वॉज द बेस्ट। तो एक है जो मतलब कि जो पिट है वो है अबरार। और जनरली आई थिंक अबरार को हम इसलिए भी पीट पाए क्योंकि अब हमने अबरार को खेल लिया है सिग्निफिकेंटली। जितना मुझे याद है शायद वर्ल्ड कप में हमने, 24 वाले वर्ल्ड कप में था या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, हमने उसको एशिया कप में खेल लिया। तो आई थिंक इंडियन टीम का एक हो गया था कि इसको रिकग्नाइज कर गए हैं कि भाई इसको हम खेल सकते हैं, और उसके पीछे हम दबा के गए। दूसरा मैं ये कहूँगा इनकी बैटिंग में, तो भाई वो साहिबजादा फरहान जो डॉक्यूमेंट्री तूने बनाई थी अपनी, क्या हुआ? हार्दिक पांड्या ने क्या तेरी बॉडी पे शॉर्टर लेंथ पे करके जो बॉलिंग करी, तेरे को शॉर्टर बॉल कर करके, तेरे को पिच का समझ नहीं आया भाई। ये लोग कितने बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब कि इन्होंने देखा कि पिच पे तुम श्रीलंका में स्टार्टिंग से हो, तुम उसके बाद भी ये नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पे अक्रॉस द लाइन शॉट्स नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि कोई नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, वो ओपनर है, वो आउट हो गया, वो उसका वर्ल्ड कप ठीक जा रहा था। साइम आयूब जिस मूड में था वो, कि पहले बॉल पे एज लग के छक्का क्या चले गया, ऐसे पीछे जा रहा था ना कि आज तो मैं अपने दिखा दूंगा मेरी औकात क्या है। दूसरे बॉल पे औकात दिख गई, हो गया, हो गया तेरा। और तीसरा सलमान अली आ गया भाई, क्या बेवकूफ़ आदमी, क्या नथिंग सा शॉट था भाई, अक्रॉस द लाइन, बस हवा में उड़ा दी बॉल बुमराह की। तो ये तो होना ही था। दूसरा मैं कहूँगा अक्षर ने ओवरऑल बॉलिंग अच्छी नहीं की मेरे हिसाब से, बहुत लूज बॉलिंग थी उसकी, बहुत ज़्यादा। और वो उस्मान खान ऐसे लग रहा था कि वो मूड में है, और उसने अच्छी, मैं कहूँगा उस्मान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन अब क्या कर सकते हो, वो बबरी आई, वो स्टार्टिंग में एक्चुअली पावर प्ले में मैं कहूँगा तो ठीक था वो, मतलब एक दो बॉलें वही बीट हुआ वो। लेकिन ओवरऑल वो बहुत अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था पावर प्ले में। लेकिन तेरे से ऊपर वाले सारे बैट्समैन अक्रॉस खेलते खेलते आउट हुए हैं, वो वहाँ पे उस्मान खान चार्ज ले रहा है, तुम्हें रन्स भी पावर प्ले के बाद, हमने एक्चुअली लूज बॉलिंग की थी वरुण और अक्षर ने, और तुमने अक्षर की बॉल पे जब बाउंड्रीज पहले आ चुकी है, अक्रॉस द लाइन छक्का मारने की कोशिश की। तूने कितने छक्के मारे अपनी लाइफ में बाबर? और बोल्ड हो गया सीधे जाके, आई थिंक शायद आम बॉल थी, बोल्ड हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगा अक्षर ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन एंड में उसी ने उस्मान खान को आउट किया। तो मे बी बाईगॉन्स कैन बी बाईगॉन्स, लाइक डिस्पाइट गोइंग ऑन फॉर सो मैनी रन्स, ही स्टिल टुक आउट द गाय जो ऐसा लग रहा था कि इनको वापस मूड में ला रहा है। शादाब को आई थिंक कितना ब्लेम कर सकते हो मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई वो कर रहा था कि मैं पार्टनरशिप को आगे ले जाऊंगा टुक टुक करके सिंगल डबल लेकर, वो ले रहा था और उस्मान खान शॉट्स मार रहा था। इन दी एंड मे बी उस्मान खान थोड़ा बहुत रुक सकता था, लेकिन कैसे ब्लेम करो, वो अक्षर के पे वो अच्छा खेल रहा था और वो उसके पीछे गया। एक चीज़ जो मुझे पता नहीं, मे बी स्काई ने ऐसी दे दी, या फिर उसको था, उसने तिलक को ओवर दिया और सीधे विकेट मिल गया तिलक को। दूसरा एक चीज़ है कि तिलक का पहला वाला कैच ड्रॉप हुआ था, कह सकते हो कि वो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन जो दूसरा वाला ड्रॉप हुआ यार, वो नहीं तुम ड्रॉप कर सकते। तुम्हारे इस मैच में 3 ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद मैं कहूँगा ग्राउंड फील्डिंग हमारी अच्छी थी, स्पेशली रिंकू ने जो चौका रोका था, ऐसे भी रिंकू जो करा था अच्छा था। लेकिन कैचिंग हमारी प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो हमारे बॉलर्स है जो फील्ड पे, स्पेशली कुलदीप, ये सब वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे, जो तो हमें देखना पड़ेगा उसके ऊपर।
दूसरा मैं यही कहूँगा, एंड में तो वरुण ने ही 2 विकेटें लेके ख़त्म कर दिया। ये जो एंड में शाहीन को थोड़े बहुत रन मिल गए, ये सूर्या की गलती थी कि इतने देर तक नहीं, वो उसी ओवर में ख़त्म हो जाता। अगर आप रिंकू के जगह पे बुमराह को ले आते या फिर आप दुबे को ले आते तो मेरे हिसाब से हो जाता। आपने थोड़ा सा एक्सटेंड ही कर दिया तिलक को 1-2 और ओवर देके, वरना आप इनको 100 के नीचे पैक कर देते। मुझे नहीं लगता है 100 के ऊपर जाते। तो वही बात है। आई थिंक पाकिस्तान इस गेम से ये ले सकती है कि इनके स्पिनर्स आर वेरी गुड। शाहीन का ये बात है कि उसको तुमने ओवर ही कितने करवाए हैं भाई, लिटरली। मतलब आगा इस मैच सलमान अली आगा ने लास्ट टाइम कब बॉलिंग की थी, वो इस मैच में आके बॉलिंग की उसने। तुमने एक ही पेसर खिलाया और तुमने शाहीन को 2 ओवर दिए, और उसमें उसने भाई कितने 20-30 रन खाए और 1 विकेट ले लिया उसने, वो जो एंड में तो लेना ही था। लेकिन ये भी दिखता है कि आपको शाहीन पे ट्रस्ट नहीं था, वरना आप एटलीस्ट 2 ओवर तो करवाते उससे पावर प्ले में। पाकिस्तान एक चीज़ ले सकते हैं गेम में कि उनके पेसर्स अच्छे, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बैटिंग में वो ये ले सकते कि भाई उस्मान खान फॉर्म में आ गया। लेकिन यही बात है कि ये है कि जिस तरीके से इन्होंने कंडीशंस को रीड किया है, जिस तरीके से इनके शॉट सिलेक्शन थी, जिस तरीके से इनकी रीडिंग थी कि हमें पार्टनरशिप कैसे ले जाना है आगे, दैट वाज वेरी लाइक डिसअपॉइंटिंग एंड दैट कैन हर्ट देम इन द फ्यूचर। क्योंकि एक चीज़ आप इनके सारे मैचेस में देखो तो भाई मतलब कि इनका एक ओपनर तो रहा है जो जिसने अच्छे खासे रन मारे, और जिस दिन आपके दोनों ओपनर नहीं चले, फिर आपका जो तीसरा है वो भी नहीं चला, तो आपकी टीम इन अ वे बिखरी गई। उसके अलावा किसने किया कुछ उस्मान खान के अलावा मिडल ऑर्डर में आपके, जब आपके इस ओपनर में से एक लंबा नहीं खेला? तो ये प्रॉब्लम है इंडिया को। आई थिंक यही सीखने की ज़रूरत है कि आई थिंक 3 पे तिलक को अपनी इनिंग्स कैसे सेट करनी है वो सीखने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। दूसरा है कि बैटिंग में मे बी आप अक्षर को भेज सकते थे थोड़ा पहले। मे बी शायद जिस तरीके से सूर्य और तिलक ने नेविगेट किया, एक पॉइंट तक ठीक था, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप थोड़ा सा आगे जा सकते थे, वो है, ये कह सकते हैं। और थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो रिंकू ने एंड में किया वो। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी लाइक थम्पिंग विन, एंड जस्ट खुश हो गए भाई। जितना लोग वरी कर रहे थे, भाई हमारी टीम की क्वालिटी देख के वरी करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बस ये था कि हम लोग प्रेशर में ना आ जाए, और ऐसा लगा कि हम लोगों ने हम लोगों ने ठीक डील किया, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में वी डेल्थ विद द प्रेशर वेल। बैटिंग में तुम ये कह सकते हो कि पिच के वजह से, आई डोंट थिंक दैट वाज ड्यू टू प्रेशर। So yeah, that was my review. What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you. Goodbye. Alvida.